भारत के समस्त मूल निवासी बहुसंख्यक बहुजन समाज को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। मैं आज आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सन 1982 में 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाने के लिए घोषणा किया था, उस घोषणे का आधार पूरे दुनिया में हर देश के लोग अपने अपने देशों में मूल निवासी दिवस का कार्यक्रम 9 अगस्त को मनाते हैं। उसी तारतम्य में भारत में भी अब 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। भारत में मूल निवासी दिवस के कार्यक्रम में काफी दिनों से, या कह सकते हैं हर वर्ष, मात्र केवल बड़े पैमाने पर अनुसूचित जनजाति के लोग ही शामिल होते हैं। पिछड़े वर्ग की जनसंख्या इसमें काफी कम रहती है, उनकी भागीदारी कम रहती है। इस चिंतन को लेकर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, खास तौर पर पिछड़े वर्ग के साथियों को। पिछड़े वर्ग को शायद ऐसा लगता है कि जो ये मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है, यह केवल एकमात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का पर्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में 21 मई 2011 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना एक रिपोर्ट उजागर किया। यह रिपोर्ट पूरे भारत के सामने आया तो उस समय पूरे देश में एक बहुत बड़ा खलबली मच गया था। वो रिपोर्ट क्या था? वो रिपोर्ट ये था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह बताया कि भारत में डीएनए के रिपोर्ट के आधार पर इस देश का मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनमें से धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक, ये सभी एक हैं। इन सब का डीएनए उन्हें इस देश का मूल निवासी होने का प्रमाण देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों को इस जानकारी से दूर रखा गया। कभी भी किसी भी जगह पर टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट की चर्चा नहीं हुई। डीएनए ने जो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे भारत के समस्त मूल निवासियों के बीच जो साझा किया था, उस पर केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही पता चला। और मैं शायद ये मानता हूं कि अनुसूचित जनजाति में भी कुछ लोग अभी भी मूल निवासी होने की मान्यता केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के ही लोगों को देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब अगर इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनमें से धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक का डीएनए एक बताया है, तो यह प्रमाणित हो जाता है कि भारत का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक, ये सब भारत के मूल निवासी हैं। और इन मूल निवासियों को जहां जहां भी 9 अगस्त के कार्यक्रम मनाए जा रहे हो, वहां उन्हें शामिल करके इस कार्यक्रम को बनाना राष्ट्रहित में होगा। क्योंकि हम काफी लंबे समय से जातियों के भेदभाव,
धर्मों के भेदभाव से ग्रसित रहे हैं। वर्तमान में हमें यह 9 अगस्त का कार्यक्रम एक बहुत बड़ा अवसर देता है इस देश में संगठित होने का। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको संगठित होना चाहिए। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 9 अगस्त के कार्यक्रम को पिछड़े वर्ग के लोगों को क्यों मनाना चाहिए उसकी पूरी जानकारी दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर इसकी पूरी डिटेल को पढ़ लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का पिछड़ा वर्ग वह कुछ लोगों के षड्यंत्रों के शिकार है। वह इस देश के संविधान के प्रति अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर संविधान को भी सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं और उनके गुमराह होने के कारण इस देश में मूल निवासी अपने राजपाट को वापस नहीं पा रहे। इसलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग समय रहते ही अपने सच्चे इतिहास को जानने का प्रयास करिए और जहां जहां भी अपने इतिहास को बताने के लिए सभाएं लगती रही हों वहां आप लोग बड़े पैमाने पर शामिल हो। 9 अगस्त के कार्यक्रम भारत के सभी राज्य के सभी जिलों में कुछ कुछ गांवों में भी मनाया जा रहा है, जहां पर प्रशिक्षित वक्ता आप लोगों के बीच आपको अपनी बात बताएंगे, जो इस देश के सच्चे इतिहास के आधार पर आपको ये पता चलेगा कि आप भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा 9 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपना समय दें, यही मैं आप लोगों से अपील करता हूं और ये उम्मीद लगाता हूं कि 9 अगस्त के कार्यक्रम में जैसे अनुसूचित जनजाति के भाइयों की जनसंख्या रहती है, वैसे ही इस बार के 9 अगस्त के कार्यक्रम में हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों की भी जनसंख्या बड़े पैमाने पर होगी। अनुसूचित जाति समाज के भी भाइयों की बड़ी संख्या होगी और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों की भी संख्या बड़े पैमाने पर होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी साथियों को फिर से जय भीम, जय जोहार।